अभी कोई ये फैसला ही नहीं हो पा रहा हैगा कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, छुरे से काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, या मोदी जी आपका जीतने के बाद में जो एजेंडा होगा वो क्या किसी ने ये नहीं पूछा कि मणिपुर जलता रहा, आप मणिपुर क्यों नहीं गए। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि देश की महंगाई में हाहाकार मचा दिया है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, आपने इसके लिए क्या उपाय किए हैं उस महंगाई को कम करने के लिए। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि 70 करोड़ लोग बेरोज़गार इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, कि इन बेरोज़गारों का क्या होगा, कैसे इनको नौकरी मिलेगी। ये 5 किलो गेहूं देके आप लोगों को ये समझते हैं कि आपने क्या ख़रीद लिया है उन्हें, क्या कि आपने राम मंदिर का पूरा एक खेल खेला वहाँ पे। राम मंदिर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, सबको किया, लेकिन आपने कहा कि हम राम को लेकर आए हैं। आप राम को लाने वाले कौन है? अरे राम तो हम सबको लेकर आए हैं, और आपने कहा था कि हम राम को लेकर आए हैं वहाँ पे। अब मोदी जी की बातों से लोग ऊब चुके हैं। आज हमारे साथ हैं रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार आरिफ खान। जानेंगे इनसे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। हर किसी की निगाह देश की इस कुर्सी पर निगाहें बनी हुई हैं। जानेंगे आरिफ खान से। जहाँ तक बात है कि प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा इस वक्त, तो मोदी जी तो इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मोदी जी ने ऐलान भी कर दिया, और उन्होंने अपने आगे के जो उनके प्रोग्राम्स थे वो भी उन्होंने बताने शुरू कर दिए। जनता का शुक्रिया भी उन्होंने अदा कर दिया कि तीसरी बार उन्होंने एनडीए को मौका दिया है। जबकि भाजपा को जैसे अब तक 240 सीटें मिली हैं, और उनकी एनडीए की जो सपोर्टिंग जो टीम है उनकी सीट्स अलग हैं। तो उस सीट्स, वो जो उन लोगों की सीट्स हैं, वो किसके साथ में रहेंगी, अब ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस के जो घटक दल थे उनके साथ में, जो इंडिया जिसको गठबंधन बोलते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। सब ने अपने अपने क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अखिलेश यादव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर, उन्होंने इतनी ज़्यादा सीट लेकर आए जो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यूपी के अंदर एक तरह से जैसे कहते थे कि इस बार पूरे के पूरे 80 सीट लेकर आएंगे, लेकिन देखा आपने कि किस तरह से भाजपा का यहाँ से सफाया हुआ है। पिछली दफ़ा जितनी सीट्स थी उस पर आधी पे ला के उन्होंने समेट दिया। तो जिस तरह से कांग्रेस ने या उनके घटक दलों ने मेहनत की है, तो वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। मीटिंग्स उनकी चल रही हैं, रात में मीटिंग चल रही है, सुबह में भी मीटिंग्स हैं उनकी। तो जो उनके गठबंधन में जो लोग हैं, जो एनडीए के गठबंधन में लोग हैं, उसमें उनके साथ में अब वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसका फैसला तो कल या परसों हो जाएगा। ये कल शाम तक ये फिगर साफ़ हो जाएगी, और कल शाम तक नहीं होएगी तो परसों तक फिगर साफ़ हो जाएगी। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी नज़र है। जिस तरह से कहते हैं शरद पवार ने उनसे बात की है। आपको शायद याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार बनी थी, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा मानने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसको डिनाई कर दिया था, उसकी बात नहीं मानी थी। तो वो नाराज़ हो गए थे एक तरह से, और उन्होंने अपना अलग कर लिया था। हालांकि वो एनडीए के सपोर्टर रहे थे, लेकिन एनडीए के सपोर्टर उस वक्त ऐसा था कि चूंकि भाजपा के पास अपनी सीट इतनी थी, तो जो उनके सपोर्टर थे वो मीनिंगलेस थे। वो हैं साथ में तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है उसके बाद, क्योंकि उनके अपनी मेजॉरिटी में थे। लेकिन इस वक्त तो वो भाजपा मेजॉरिटी में नहीं है। इस वक्त जो उनके घटक दल हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि हमारे बगैर जब सरकार नहीं बनेगी, तो अब उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि उनको जहाँ पे फ़ायदा होगा वो वहाँ पर जाएंगे। अब उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब जो अपनी छवि एक अवतार वाली पेश की, या इस पूरे चुनाव के अंदर सबने देखा कि इसमें पूरे चुनाव में भाजपा का कहीं कोई जिक्र नहीं था, बल्कि मोदी की गारंटी, ये सब कुछ चला। तो मोदी की गारंटी पे जहाँ पे लोग आए, तो जो उनके अंदर के साथी थे वो इस बात से उनसे नाराज़ हुए हैं, और वो नाराज़गी कुछ लोगों ने जाहिर की है, और कुछ लोगों की वो नाराज़गी अंदर थी, जो अब बहुत जल्दी सामने आने वाली है। हो सकता है कल भी आपके सामने आए, आज भी कुछ लोगों की नाराज़गी सामने आएंगी कि पार्टी के जो भी नेता होते हैं वो पार्टी की वजह से पहचाने जाते हैं। जबकि मोदी जी ने ये कर दिया था कि एक आदमी की वजह से पार्टी पहचानी जा रही थी कि मोदी की गारंटी, मोदी ही सब कुछ है यहाँ पर, और आखिर में तो अब ये हद हो गई थी कि वो अपने आप को अवतार कहने लगे थे। आपने इंटरव्यूज़ उनके देखे होंगे, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ की बाढ़ हुई थी, जिस तरह से इंटरव्यू उन्होंने लगातार किए। ये चुनाव जब शुरू हुआ था उससे लेकर और आखिर तक लगभग उन्होंने 80 इंटरव्यू दिए, जबकि पिछले 10 साल में उन्होंने ना तो कोई मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना ही कोई इंटरव्यू दिए थे उन्होंने। तो इस इंटरव्यू में वो जो उनके जो चाटुकार, मैं कहूँगा कि चाटुकार पत्रकार जो उनको लेके बैठ जाते थे, तो वो उनसे सवाल क्या करते थे, आपने भी सुने होंगे हंसी वाले सवाल कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, छुरे से काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं,
या मोदी जी आपका जीतने के बाद में जो एजेंडा होगा वो क्या होगा। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि मणिपुर जलता रहा, आप मणिपुर क्यों नहीं गए। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि देश की महंगाई में हाहाकार मचा दिया है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, आपने इसके लिए क्या उपाय किए हैं उस महंगाई को कम करने के लिए। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि 70 करोड़ लोग बेरोज़गार इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं कि इन बेरोज़गारों का क्या होगा, कैसे इनको नौकरी मिलेगी। तो जो सवाल उनसे करने वाले थे वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जो अपना एक वर्चस्व बना रखा था पार्टी के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने अपना एक असर कायम किया हुआ था, तो उनसे लोग डरते थे। और सही बात यह है कि मीडिया भी डरता है और मीडिया भी डरता था। अब मीडिया की जो खैर नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी वो तो जो होगी वो तो अलग ही होगी, लेकिन बहुत कम मीडिया के ऐसे लोग थे जो उनसे सही सवाल करते थे या उनके बारे में सही लिखते थे। सवाल करने का तो खैर मौका ही नहीं मिलता था, बल्कि लिखते थे उनके बारे में, वो बहुत कम लोग थे। अधिकतर जो लोग थे वही लोग थे कि जैसे मोदी जी चाहते थे वैसे ही वो करते थे। तो अब रहा जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, तो मुझे तो लगता नहीं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर भाजपा की सरकार मान लीजिए बनती भी है, भाजपा की मीन्स एनडीए की सरकार अगर बनती भी है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा ये ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी हों, कोई और भी चेहरा आ सकता है। ये आप देखिए आने वाला समय बताएगा, मीन्स कल परसों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा हो। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, ये मैंडेट जो आया है, ये फैसला जो आया है, इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ की जनता को, हिंदुस्तान की जनता सेकुलर है, यहाँ पे भाईचारावाद अभी भी ज़िंदा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के बाद में किसी की सरकार नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के बाद में कुछ नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से ये मैंडेट दिया है, उन्होंने जो फैसला दिया है, उन्होंने यही सोच के दिया है कि हमें आपकी नीति पसंद नहीं है, हमें आपकी राजनीति पसंद नहीं है। देखिए अयोध्या की मिसाल आपके सामने है। अयोध्या में भाजपा का कैंडिडेट हार गया। क्यों हारा? जबकि आपने तो राम मंदिर दिया बना के, आपने राम मंदिर का पूरा एक खेल खेला वहाँ पे। राम मंदिर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, सबको किया, लेकिन आपने कहा कि हम राम को लेकर आए हैं। आप राम को लाने वाले कौन है? अरे राम तो हम सबको लेकर आए हैं। और आपने कहा था कि हम राम को लेकर आए हैं वहाँ पे भाजपा के। तो वहाँ की जनता ने इस बात को महसूस किया कि आपने जो किया था गलत किया था। तब तक उनके पास में बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जब उनके पास में ये पावर आई बटन दबाने की, तो उन्होंने बटन दबा के अपना बदला ले लिया। आपने देखा स्मृति ईरानी कितना फड़फड़ाती थी, क्या कुछ कहती थी राहुल के बारे में, क्या कुछ कहा करती थी। उनके पीए ने उनको ऐसी धूल चटा दी कि उनको वापस भेज दिया। और फिर अब मैं क्या कहूँ आपको सब अच्छा, आपने कहा कि एनडीए के जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? ऐसा इसलिए करेंगे कि देखिए चीज़ दोनों तरफ एक ही है, सरकार उनकी बने या सरकार उनकी बने, सरकार तो बनेगी किसी की भी। तो किसी कुछ अपने जो पर्सनल जो इख्तलाफात होते हैं, जो पर्सनल आपस में एक दूसरे की जो मुखालफतें होती हैं, उसको भी लोग इसी मौके पर अपने निकालते हैं या उससे बदला लेते हैं। जैसे मैंने चंद्रबाबू नायडू की थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि चंद्रबाबू नायडू ने जब ये कहा था कि स्पेशल राज्य का दर्जा, तो उनकी बात नहीं मानी थी, वो तब से नाराज़ थे। अब जहाँ तक मेरे पास में जो खबरें हैं सूत्रों से, जैसे कि मैं भी पत्रकार हूँ, आपको मालूम है कि जिस तरह से सूत्रों से मेरे पास में खबर है कि शरद पवार ने उनसे ये वायदा किया है कि आप हमारे साथ में आइए, आपकी हम वो बात मानेंगे। तो उनको वो चीज़ जो भाजपा में मिलने वाली है वो चीज़ कांग्रेस में भी मिलेगी, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले, जो मंत्री पद हो या जो भी कुछ हो उनको मिले, लेकिन उनकी वो बात भी मानी जाएगी। प्लस उनकी जो उस टाइम में जो बेइज्जती हुई थी, उनकी बात नहीं मानी थी, तो उनको बदला लेने का एक मौका मिलेगा। ये भी एक इसके जो है फैक्ट है कि लोग इस तरह से उनके साथ में आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चूँकि 10 साल हो गए मोदी जी को देखिए सरकार चलाते हुए, अब मोदी जी की बातों से लोग ऊब चुके हैं। ये इस मैंडेट ने बताया है, इस जो मैंडेट आया उस मैंडेट ने कहा है कि उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है, जिस तरह से कुछ किया हैगा, कि यहाँ पे कोई मुद्दों की बात नहीं करी इन 10 सालों के अंदर, कोई महंगाई को लेकर बात नहीं करी, बेरोज़गारी को लेकर बात नहीं करी, आम आदमी की समस्याओं को लेकर के बात नहीं करी। 5 किलो गेहूँ दे के आप लोगों को ये समझते हैं कि आपने क्या ख़रीद लिया है उन्हें क्या? अरे आप वो तो देखिए कि आप किस हिसाब से आप देश को लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। इस देश ये जो सतरंगी गुलदस्ता देश है, जिसके अंदर में सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कुछ नेताओं के बयानों ने उसको कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया, किस तरह से लोगों की एक्टिविटीज़ हुई वहाँ पे और किस तरह से लोगों के नुकसानात हुए, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने भी देखा। तो ये कराने वाला कौन था, वो करने वाले कौन लोग थे? तो ये बहुत बड़े सवाल हैंगे। अच्छा, आरिफ खान जी, जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, किसी के चेहरे पर कोई अभी तक खुशी नहीं दिख रही है। और हालांकि
जहाँ-जहाँ मिठाइयों की शॉप हैं, उन्होंने पहले से अपनी मिठाइयाँ तैयार कर ली थी। ये जब फैसला ये आ जाएगा कि किसका ये होगा, तभी ये मिठाइयों की दुकानें चलेंगी, और ये जो अब मिठाइयाँ बना के रखी हैं, फिर ये बासी मिठाइयाँ हम लोगों को खिलाई जाएंगी। और उसके साथ साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह से ये हालात इस वक्त बने हैं, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भाजपा के वो नेता इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए, जिन्होंने गलत नीतियाँ बनाने के बाद में, अभी देखिए हिट एंड रन के लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, 10 साल की सज़ा और प्लस उसमें 7 लाख 8 लाख रुपए जुर्माना। बिना सोचे समझे आप कोई भी कानून बना दीजिए, आप किसी से मशवरा नहीं लेंगे, आप किसी से पूछेंगे नहीं, किसी से कुछ नहीं करेंगे, बाद में जब अपोज़ होगा, सड़कें जाम होंगी, तो फिर आप उसको कुछ दिन के लिए पेंडिंग में डाल देंगे उसके अंदर। तो ऐसे नहीं होता है। एक सेकुलर देश के अंदर में कोई भी कानून बनाने से पहले उस पर परम मंथन किया जाता है, अपोजिशन वालों से बैठ के राय ली जाती है, सब कुछ के विचार किया जाता है, तब उसके बाद में होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि लोग नाराज़ हैं, और लोगों ने नाराज़गी का अपने इजहार किया है। नहीं तो इस वक्त जैसे कि लोग सोच रहे थे ये 400 पार जो कर रहे थे, ये सिर्फ ये सोचते थे कि 400 पार हमने राम मंदिर दे दिया, हमने मथुरा काशी का मामला जो हल कर दिया, वहाँ पे हमने सब साबित कर दिया कि वहाँ शिवलिंग है। तो अब इन मुद्दों में कोई फंसना नहीं चाहता, कोई ना हिंदू फंसना चाहता ना मुसलमान फंसना चाहता। अब लोगों को सबसे पहले तो रोटी चाहिए, कि उनको अच्छी तरह से उनको रोटी मिले, उन्हें रोज़ी चाहिए, उनको रोज़गार मिले, उनके बच्चों की शिक्षा मिले, शिक्षा की गारंटी मिले, उन्हें स्वास्थ्य की गारंटी मिले। आज आप देखते हैं सरकारी अस्पतालों में किस तरह से भीड़ लगी होती है और लोगों को सही तरह से इलाज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की कमी है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती कि हम अगर एक शहर में एक सरकारी अस्पताल है और वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एक और भी खोल सकते हैं। सरकार बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, अगर सरकार चाहे तो जनता के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करेंगे तो जब जब जनता के साथ में हमदर्दी होगी। टीवी चैनल्स हैं जो 400 पार एग्जिट पोल दिखा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे ये लोग? ये चाटुकार पत्रकार जिन्हें कह सकते हैं, या जिनका नाम गोदी मीडिया दिया जाता है, वो हमने कभी 400 पार, मैं भी पत्रकार हूँ, मैंने कभी 400 पार नहीं कहा। इस पूरे इलेक्शन में मुझसे लोगों ने पूछा, या मेरी जो भी एक जो सीमा है या मेरी जहाँ तक पहुँच है, जो मेरे टच में लोग थे, जब मुझसे इसके ऊपर तस्करा करते थे, पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, तो मैं उनसे यही कहता था कि 300 के अंदर अंदर रहेंगी, एनडीए की सीट 300 के अंदर अंदर रहेंगी और भाजपा 250 के आसपास में रहेगी। मुझ जैसे जो और पत्रकार थे, कई लोग हैं, कई नाम हैं, कई लोगों के ऐसे हैं या राजनेता हैं, उनका भी यही कहना था जो मेरा कहना था कि इतनी सीटें रहेंगी। लेकिन इन लोगों ने तो अब हवाई बना दिया 400, जबकि मेरी तो समझ में आता नहीं था। मैं तो उस वक्त भी कहता था कि भाई ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि 400। आपने तो ये भी सुना होगा कि राजस्थान में एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में 28 सीटों में उसने 33 सीटें दे दी थी, बीजेपी को 33 सीटें दे दी थी उसने। तो एग्जिट पोल वालों को तो कुछ नहीं है, उसने केरल में पूरा साफ कर दिया था। केरल में उसने कहा था कि बीजेपी को सारी सीटें मिल रही हैं, इसके अलावा किसी को कोई सीटें नहीं मिल रही है, यानी तमाम सीटें इंडिया को मिलेंगी। इंडिया गठबंधन को कोई सीटें मिल, राहुल गांधी तक को हारा हुआ दिखा दिया था। आपने देखा राहुल गांधी कितने वोटों से जीते वहाँ से। तो इन लोगों की जो ये हवाई बातें हैं, इनके ऊपर तो जो लोग ज़्यादा आँख मीच के विश्वास करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ का देखिए एक दिमाग है, एक सोच है, एक समझ है, माहौल है सामने, हर चीज़ आपके सामने है उसके बाद, तो आप उसी के हिसाब से तय करेंगे कि क्या हवा किस तरफ को चल रही है। इस बार जो हवा चली थी, जो इतना लोगों ने ये सब कुछ जो कयास आराइयाँ लगाई थी या उम्मीदें जो ज़ाहिर की थी, तो वो ऐसी थोड़ी करी थी, वो हवा के ऊपर करी थी कि जो हवा चल रही है, जिस हिसाब से हवा पूरी बीजेपी के फेवर में नहीं थी। बीजेपी वाले कह सकते थे या एनडीए वाले कह सकते थे कि हमारे फेवर में हवा चल रही है, तो अपने अपने मतलब की बात सब करते हैंगे, लेकिन सच्चाई यही थी जो हुआ है। इसलिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को कि ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री खड़गे साहब भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर ये ममता दीदी को जैसे कि लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ममता दीदी को भी ऑफ़र किया जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफ़र किया जा सकता है, और आखिर में चुपके से ये नीतीश बाबू से कहेंगे कि प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे, आप आ जाइए हमारे साथ। और नीतीश बाबू ये गठबंधन छोड़ के गए यूं ही थे क्योंकि उनकी नज़रें, ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सीट के प्रति, इसीलिए उन्होंने ये गठबंधन के जन्मदाता तो नीतीश बाबू हैं, ये तो आप जानते हैं। उन्होंने गठबंधन बनाया था, फिर अचानक से बीच में छोड़ के चले गए। ये क्यों गए थे छोड़ के? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको जो सूत्रों से है मेरे पास में, मैं आपको दिए देता हूँ। वो इसलिए यहाँ से छोड़ के चले गए थे, जब उन्होंने ये सब कुछ गठबंधन बनाया, सबको एक जगह पे लेकर आए, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, तो वो तो सोचे थे कि अगर ये सब कुछ जैसे आज मैंडेट आया अगर होगा तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। लेकिन वहाँ पे आवाज़ एक खड़गे साहब की शायद आने लगी थी वहाँ पे,
तो उन्होंने सोचा होगा चुपचाप से, यार मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नाम किसी और का आ रहा है, तो वो फिर चुपचाप से उन्होंने कहा मैंने घर वापसी कर ली वहाँ से। लेकिन उनकी घर वापसी सब जानते हैं, वो तो उनका नाम ही पलटू राम दे दिया गया है कि वो परमानेंट तो है नहीं, वो फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। और अगर इन्होंने कह दिया कि आप कोई हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो आ जाएं और वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का अभी कौन चेहरा है, इसके बारे में अभी कोई साफ फिगर नहीं है। मैं भी नहीं बता सकता हूँ, इसमें साफ फिगर नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर में ये 3-4 नाम है, जिसमें बता दूँ आपको, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ममता बनर्जी हैं, ये लोग हैं। हो सकता है ये प्रधानमंत्री बने अगर इनका ये आ जाए, ये ज़रूरी नहीं कि राहुल बने। उधर अगर एनडीए की सरकार जैसे कि बन जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई और नेता को किसी को लेकर आएंगे वहाँ से। अब ये बातें 1-2 दिन के अंदर में साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि वो कहते नहीं है कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये प्रधानमंत्री की सीट पाना इतना आसान नहीं है, चाहे इस गठबंधन से बने या उस गठबंधन से बने। इसमें इधर उधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है और काफ़ी मुश्किलें सामने आएंगी, काफ़ी दिक्कतें सामने आएंगी। लेकिन कुल मिला के ये एक ऐतिहासिक मैंडेट है। ये फैसला जो है, ये जनता ने ये साबित कर दिया है, हिंदुस्तान की जनता ने और ख़ास तौर से यूपी की जनता ने ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर ये सोच समझ है कि वो वोट कब किसको देंगे तो क्या होगा।